नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 18 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद आलमी सतह पर वैक्सीन तैयारी का बड़ा मरकज बन गया। रेवंत रेड्डी का बायो एशिया 2026 कॉन्फ्रेंस में ऐलान। 2 बरस में 73,000 करोड़ की सरमायाकारी, जिनियम वैली की तोसी और ग्रीन फार्मासिटी मंसूबा तेजी से जारी। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत मईशत को 2034 तक 1 और 2047 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का हदफ। रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हैदराबाद में सफाई मुहिम तेज। GHMC हुक्का मुतहर्रक। कमिश्नर किरण और एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने चार मीनार, मक्का मस्जिद और मदीना इलाकों का दौरा किया। रमजान मुबारक से कबल सड़कों और चौराहों को इंतहाई साफ रखने और लापरवाही न बरतने की सख्त ऑर्डर्स। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा रखा गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद रमजान मुबारक का बाकायदा आगाज। मक्का, मदीना और दीगर शहरों से शहादतें मौसूल। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी से भी रिवायत हिलाल की तस्दीक की गई। मुतअद्दिद ममालिक में 19 फरवरी से रमजान का आगाज होगा, जबकि बाज़ ममालिक में एक दिन का फ़र्क बरकरार। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी का हैदराबाद के हल्के कारवान के अंदरूनी इलाकों का दौरा। बल्दी मसाइल का जायजा। बोसीदा सेवरेज लाइनों की फौरी तब्दीली, निकासी आब की बेहतरी और सीसी सड़कों की तामीर की हिदायत। अवाम को यकीन दहानी के कारवान में बुनियादी सहूलतों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हैदराबाद में धूप की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत 29 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड। हवा में नमी 26 से 34%। सुबह खनगी मगर 10 बजे के बाद तेज धूप का एहसास। महकमा मौसमियात के मुताबिक तीसरे हफ्ते में बारिश का इम्कान। मई और जून में शदीद गर्मी की पेशन ख्यासी। हैदराबाद और करीमनगर समेत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की अदालतों को बम से उड़ाने की ईमेल धमकियां मौसूल। नामपल्ली, अनंतपुरम और राजमंदरी की अदालतों में RDX बम रखने का दावा। दोपहर 12:05 पर धमाके की धमकी। पुलिस ने अदालतें खाली करा के बम स्क्वाड के साथ तलाशी शुरू की। साइबर सेल ईमेल के माखूज की तहकीकात में मसरूफ। जगतियाल के कोटला बस स्टेशन पर बुरखापोश नौजवान की गैर मामूली हरकत। अमले ने फौरी तौर पर काबू पा लिया। नौजवान ने इतराफ़ किया कि हरकत सिर्फ सोशल मीडिया रील बनाने के लिए थी। पुलिस नौजवानों से मजीद पूछताछ कर रही है। शहरियों में हैरत और तशवीश पाई जा रही है। बुरखा यानी कि हिजाब पहनने वाली खवातीन का एहतराम ज़रूरी है। ये इनकी इज्जत और विखार की अलामत है। इसका मजाक उड़ाना या किसी गैर मुनासिब मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। हर शख्स को चाहिए कि खवातीन की हुर्मत का ख्याल रखे और ऐसे वाक़यात की इत्तला फौरन मुतल्लिका हुकाम को दे ताकि दोबारा कोई हरकत ना कर सके। आरमूर टाउन में इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरमूर कमेटी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने विनोद कुमार के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी मुसलमानों ने अमन व कानून की बहाली और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इंतजामिया से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की है। भारत में राज्यसभा के 37 नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 10 रियासतों की मियाद अप्रैल में मुकम्मल हो रही है। नोटिफिकेशन 26 फरवरी, पोलिंग 16 मार्च, नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 5 मार्च और वापस लेने की 9 मार्च मुकर्रर। तेलंगाना की 2 नशिस्तें भी खाली। BRS के R सुरेश रेड्डी और कांग्रेस के अभिषेक की मियाद 9 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। मोहम्मद अशफाक हुसैन को राजस्थान के भारत यानी कि पाकिस्तानी सरहद पर BSF ने हिरासत में लिया। 48 साल अशफाक हुसैन तेलंगाना के करीमनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और चंद दिन से हैदराबाद में मुक़ीम थे। BSF और इंटेलिजेंस एजेंसी तहक़ीक़ात कर रही हैं कि हुसैन सरहद पर क्यों आया और किससे मुलाकात के लिए आया होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी का मंसूबा हैदराबाद को भाग्या नगर के नाम से तब्दील करना है। यूपी के बाद अब हैदराबाद भी पार्टी के निशाने पर है। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इक़दाम मुस्लिम सकाफती विरसे पर हमला बताया जा रहा है। मोहम्मद अब्दुल शोएब मदीना बस हादसे के वाहिद जिंदा बच जाने वाले शख्स है जो अब टिमरिस में मुलाजिमत हासिल कर गए। 24 साल शोएब ने 17 नवंबर को पेश आए हादसे में वालिदैन और दादा के साथ बस में आग और तसादुम से बचाव हासिल किया था। रिहैबिलिटेशन के तहत तेलंगाना हुकूमत और टिमरिस ने नौजवान को रोजगार फराहम किया, जबकि मरहूमों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे की अदायगी भी जारी है।
हैदराबाद के अत्तापुर में हल्दीराम स्वीट हाउस में बूझ लगी और मिलावट शुदा मिठाइयां फरोख्त होने का मामला सामने आया। नौजवान कानून के तालिब इल्म ने शिकायत की, मगर इंतजामिया की लापरवाही के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने BNS कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके नमूने FSL के लिए भेज दिए। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर यानी कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस बनाने का इशारा दिया है। अदालत ने कहा है कि आईनी ओहदों पर बैठे लोगों और सियासी लीडरान की जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करे और भाईचारा फरोग दे। साथ ही अदालत ने मीडिया को भी ऐसी तकारीर को बार बार नशर करने से रोकने की हिदायत दी है। दुनिया भर में यूट्यूब और एक्स यानी कि साबिक़ा ट्विटर की सर्विसेज अचानक मुतासिर हो गई, जिससे लाखों सारिफिन परेशान हुए। सारिफिन ने वेबसाइट और ऐप्स खोलने पर एरर मैसेज और वीडियोस ना चलने की शिकायत की है। माहिरीन के मुताबिक ये आम तकनीकी खराबी थी, हैकिंग या साजिश के शवाहिद नहीं मिले। विजय माल्या ने मुंबई हाई कोर्ट में कहा है कि वो बरतानिया छोड़ने की कानूनी पाबंदियों की वजह से भारत कब वापस आएंगे नहीं बता सकते। इनका पासपोर्ट 2016 में मनसूख हो चुका है और वो मुतअद्दिद कर्जों की अदम अदायगी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। 2019 में इन्हें खुसूसी अदालत ने फरारी इख्तिसादी मुजरिम करार दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुलाजिमतों और तालीम में मुसलमानों के लिए 5% कोटा ख़त्म कर दिया। नई सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 2014 के तमाम फैसले और सर्कुलर्स मनसूख कर दिए गए हैं और मुस्लिम कम्युनिटियों के लिए खुसूसी पसमानदा कैटेगरी A के सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन ने हुकूमत को अक़लियत मुखालिफ करार दिया और कहा कि इससे मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के मौक़े महदूद होंगे। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में AIMIM के 3 कारकुनों पर हमला हुआ, जिसमें इन्हें चोटें आई। हमला करने वाले अफराद मुबैना तौर पर गांजे के असर में थे और किसी पुराने तनाज़े की वजह से हमला किया गया। मुतासिरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। नागपुर में तकरीबन 1.5 साल के एक शेर को रेलवे ट्रैक पर मुर्दा पाया गया। मुमकिना तौर पर इसे ट्रेन के टकराने से इसकी मौत की वजह समझी जा रही है। लाल जमठा इलाके में विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के करीब देखी गई। एहलकारों ने इंसानी व जंगली हयात के तनाज़ात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की और फौरी हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। महबूबनगर के गुरुकुलम में तलबा ने शिकायत की है कि इन्हें खाने में कीड़े शामिल करके दिया जा रहा है और इस पर एहतजाज के लिए वो शाहरा पर निकल आए। एहतजाज के दौरान 4 तलबा की तबीयत खराब हुई, जिन्हें फौरी तौर पर मुकामी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। तलबा ने प्रिंसिपल और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई और मुनासिब खाने की फराहमी का मुतालबा किया, जबकि MRO और पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात का यकीन दिलाया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी पर भारत मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ रवाबित रखने के शदीद इल्ज़ामात आयद किए। रिजिजू के मुताबिक राहुल गांधी बैरूनी दौरों के दौरान अलहदगी पसंदों, माओ नवाजों और अमेरिकी सरमायाकारों से मुलाकात करते हैं, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बहस को मुतासिर करते हैं और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने वाले अरकान की रुकावट बनते हैं। जुबली हिल्स में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रिहाइशगाह के करीब एक 27 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानसा से 2 स्कूटर सवार अफराद ने इसका सोने का हार छीन लिया। मुलजिमान में एक खातून भी शामिल थी और हमले के बाद दोनों फरार हो गए। जुबली हिल्स पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इलाके के CCTV फुटेज का जायजा लेकर मुलजिमान की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुबैना तौर पर अपने ही साबिक शौहर के हाथों कत्ल हो गई, जिसकी वजह दोबारा शादी की खबर बताई जा रही है। मुतवफ़िया को छुरी के वार करके जख्मी किया गया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार करके मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
भवाई नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक कत्ल का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक औरत पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने ही शौहर को सोते हुए दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद इसाक 35 साल के तौर पर हुई है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताए जा रहे हैं। ख़ानदान के मुताबिक जोड़े के दरमियान मुतवफ़्फ़ी के शराब नोशी करने की वजह से अक्सर झगड़े होते थे और इल्ज़ाम है कि इसके पेश नज़र नूरजहां बेगम ने ये संगीन इक़दाम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि सरकारी तफसीलात अभी जारी नहीं किए गए। तेलंगाना के लेबर कमिश्नर एम दाना किशोर ने रमज़ान मुबारक के महीने के लिए ख़ुसूसी हुक्म जारी किया। इस हुक्म के तहत दुकानें और कारोबारी इदारे अपने मामूल के मौक़ात के बाद भी खुले रह सकेंगे। दुकानें अब रात 5 बजे तक काम कर सकेंगे ताकि रोज़ेदारों की सहूलत हो। ये इक़दाम रमज़ान मुबारक के दौरान अवामी सहूलत और कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।